हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। चाहे हम कॉर्पोरेट में हो, कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ईमेल्स लिखने पड़ते हैं अपने प्रोफेसर्स को, अपने कॉलीग्स को एंड अपनी टीम में किसी को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप कोई प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हो तो उस टाइम आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो माइंड में रखनी चाहिए, जिससे आपकी ईमेल राइटिंग स्किल्स और एनहेंस हो जाएंगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स रिलेटेड वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारे के सारे अपडेट्स आप देख पाओ। इंस्टाग्राम पे हम डेली कंटेंट पोस्ट करते हैं रिलेटेड डे टू डे लाइफ का, जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि प्रोफेशनल ईमेल्स होते क्या है। तो अगर हम प्रोफेशनल ईमेल्स की बात करें तो जब भी हम कोई फॉर्मल मीटिंग में होते हैं या कोई फॉर्मल सेटअप होता है, चाहे वो ऑफिस का हो, कॉलेज का हो, तो वहां पे कम्युनिकेट करने के लिए हम लोगों से जब बात करते हैं तो उन बातों को रिकॉर्ड करने के लिए बोल सकते हो, या फिर अपडेट लेने के लिए हम एक कॉन्वर्जेशन करते हैं। तो वो जो कॉन्वर्जेशन है वो हम ईमेल के थ्रू करते हैं, सो दैट सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड में भी रहे एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो बहुत बार आपने देखा होगा, आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आप कॉलेज में काम कर रहे हो, आपके टीचर, प्रोफेसर, आपका बॉस या कॉलीग कहता होगा ड्रॉप एन ईमेल, सो दैट एक प्रॉपर रिकॉर्ड उन चीज का बनता रहे। अब हमें क्वेश्चन निकल के आता है कि इंपॉर्टेंट क्यों, ये नेसेसरी क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो, एक रोल क्लैरिटी रहे, क्योंकि ईमेल में जो मैसेज होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, सो दैट किसी को भी ये डाउट ना हो मेरा क्या काम था, उसका क्या काम था। सो अगर हमें एक पूरे काम को स्ट्रक्चर से, एक प्रॉपर स्केड्यूल से करना है, तो ईमेल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। एंड यही फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट में, फॉर्मल सेटअप में सबसे ज्यादा यूज होता है। अब जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए। तो दो तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता कि आप ईमेल लिख रहे हो किसी को, तो सबसे पहले तो आपके एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग लिखते हैं IAMPRINCESS@gmail.com, किंग, ऐसा करके। नहीं, आपका अपना नाम होना चाहिए, उसके आगे आप चाहो तो डेट ऑफ बर्थ लिख दो या कुछ नंबर्स लिख दो, एंड @योर जो भी आप जीमेल या जिस प्लेटफॉर्म पे आप बना रहे हो। और अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में हो तो आपको उस कंपनी के डोमेन के साथ आपका ईमेल आईडी मिल जाता है। अब जब भी हम एक ईमेल लिख रहे हैं, आपने हमेशा नोटिस किया होगा वहां पे एक टू का ऑप्शन होता है, एक सीसी का ऑप्शन होता है और एक बीसीसी का ऑप्शन होता है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि कब टू करते हैं, कब सीसी करते हैं, कब बीसीसी करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को इस पार्ट पे क्लैरिटी नहीं है। तो जब आप किसी को ईमेल लिख रहे हो तो जिसको आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो उसको तो आप टू में डालते हो, ठीक है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। किसी को आप लूप में रखना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने कलीग से बात कर रहे हो, आप अपने कलीग को ईमेल लिखना चाहते हो, लेकिन आप अपने बॉस को लूप में रखना चाहते हो कि भाई मैंने देखो ये वाला काम जो है ना, ये आपके कलीग को दे दिया है, आपको भी मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं। देन बीसीसी का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। मतलब आप किसी को वो ईमेल भेजना भी चाहते हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते भाई उसको पता चले। फॉर एग्जांपल आप अपने कलीग को कोई ईमेल लिखना चाहते हो, अब आप अपने सीसी में बॉस को रख रहे हो, तो यार उस कलीग को पता चलेगा यार ये तो हर बात बॉस को ही बताता है। तो उस केस में क्या होता है, आप बॉस को बताना भी चाहते हो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, उनका कोई रोल नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहते हो, तो आप उनको बीसीसी में रख सकते हो। तो जो बीसीसी में होता है उसकी जो ईमेल आईडी होती है या फिर उसका जो आपने बीसीसी किया है जिसको, उसको ईमेल चला जाता है, लेकिन टू वालों को पता नहीं चलता आपने किस किस को बीसीसी में किया है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान से यूज करना है, सो दैट आप सही तरह से ईमेल को टू सीसी या बीसीसी कर पाओ। देन ईमेल के बाद एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट में आपको पूरा समरी लिखना होता है कि भाई इस पूरे ईमेल का एजेंडा क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी का इंटरव्यू लेना चाहते हो और उसमें आप उसकी डिटेल शेयर कर रहे हो, तो सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो इनविटेशन फॉर एन इंटरव्यू। अगर आपको लीव लेनी है, आप अपने बॉस को ईमेल लिख रहे हो, तो लिख सकते हो एप्लीकेशन फॉर लीव। तो एक सब्जेक्ट से आइडिया लग जाता है क्या इंपॉर्टेंट है, एंड इस तरह से जो सामने वाला रीड कर रहा है उसको एक पहले से क्लैरिटी होती है कि ये ईमेल किसके रिलेटेड है। उसके बाद आता है ईमेल का बॉडी। उस ईमेल के बॉडी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, जैसे ग्रीट द पर्सन, थैंक द रिसिपिएंट, एड्रेस योर पर्पस, द क्लोजिंग रिमार्क एंड फिनिश विद द क्लोजिंग। तो ये सारी चीजें हमें रखनी है, एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो ग्रीट द पर्सन, डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि आपने ईमेल के बाद लिख दिया आई वांट टू अप्लाई फॉर लीव, नहीं, यू विल ऑलवेज स्टार्ट, जिसको आप ईमेल लिख रहे हो उसको आप ग्रीट करोगे, डियर सौरभ, या फिर अगर आपका थोड़ा सा इनफॉर्मल रिलेशन तो हाय सौरभ करके आप उसको ईमेल में डाल सकते हो, सो दैट भाई आप एक अच्छे से किसी को जेस्चर है, एक तरह से आप ग्रीटिंग किसी को दे रहे हो। जब आप ग्रीट करते हो उसके बाद जब भी आप ईमेल
का रिप्लाई करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास ईमेल आता है और आप उसको रिप्लाई करते हो। तो ऐसा नहीं है, मान लो आपको आपके बॉस ने ईमेल भेजा कि लेट्स हैव अ मीटिंग, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा रिप्लाई कर दो यस आई एम कमिंग। फर्स्ट ऑफ यू हैव टू शो अ जेस्चर दैट अगर आप किसी को रिप्लाई कर रहे हो तो आप स्टार्ट करो थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग या थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, आई वुड लाइक टू टेल यू, सो दैट उससे आपने ये पता चला कि आपने सामने वाले का जो ईमेल है वो क्या करा, एक्नॉलेज कर दिया है। ठीक है, इसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम प्रोफेशनल ईमेल्स लिख रहे होते हैं तो आपका पर्पस क्या है, हे वाई नहीं होना चाहिए। आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो पता होना चाहिए दैट आई एम राइटिंग to invite you for an invitation talk show which is one of the most popular talk show, yeah, I am writing to inquire about this product or service, or I am writing in reference to the conversation which happened last week, so that आप उसका एक पर्पस सेट कर रहे हो कि इस मेल का एजेंडा क्या है, एक क्लियर मैसेज होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए आप कुछ भी चीज ईमेल में लिख रहे हो, बिकॉज आप देखो सामने वाला जो रीड कर रहा है वो अपना प्रोफेशनल टाइम निकाल के रीड कर रहा है, तो उसका वैल्यू करके एक सेट एजेंडा के साथ आपको ईमेल को लिखना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लोजिंग रिमार्क, जब भी आप पूरा ईमेल लिख देते हो तो एंड में आपको भाई एक क्लोजिंग रिमार्क भी देना चाहिए। क्लोजिंग रिमार्क मतलब भाई आपको देना चाहिए कि जैसे आप बॉस से बात कर रहे हो, लेट मी नो इफ इन केस ऑफ एनी क्वेरी, या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, थैंक्स फॉर द कंसिडरेशन, सो दैट भाई आप उसको ये बता रहे हो कि आपने जो टाइम स्पेंड किया इस ईमेल को रीड करने में वो भाई हमें अच्छा लगा, एंड आप उसको उस चीज के लिए थैंक कर रहे हो। तो एक पोलाइटली एक रिमार्क देना चाहिए हमेशा, जिससे आप अपने ईमेल को क्लोज करते हो। उसके बाद जब आप फिनिश कर देते हो पूरा ईमेल में आपने क्लोजिंग दे दिया, देन नीचे आप लिखते हो रिगार्ड्स, एंड रिगार्ड्स कौन, रिगार्ड्स या फिर सिंसियरली, थैंक यू, एंड फिर अपना नाम लिखते हो। अगर आप किसी कंपनी में हो तो अपनी प्रोफाइल यहां पे लिख सकते हो, और इससे भी अगर आपको बेटर करना है तो आप अपना एक ईमेल का सिग्नेचर बना सकते हो। तो ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, जब भी आपको ईमेल लिखोगे ऑटोमेटिकली आपका रिगार्ड्स, नाम, आपकी प्रोफाइल, आपको अच्छा सा जो सिग्नेचर है वो दिखने लगेगा। तो आप चाहो तो भाई देख भी सकते हो वीडियो, उसमें भाई ईमेल सिग्नेचर मैंने यहाँ पे चैनल पे बना भी रखी है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे स्किल बस ईमेल सिग्नेचर, तो वहां पे पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है कैसे आप 5 मिनट में अपना सिग्नेचर बना सकते हो। फिर हर एक ईमेल में वो सिग्नेचर आपका ऐड ऑन होता रहेगा। तो भाई ये मैंने आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग से रिलेटेड। इसके अलावा कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट में बताओ, एंड मुझे फिर बताना कि भाई ये वीडियो आपको कितनी ज्यादा हेल्पफुल रही। तो ये सारे टिप्स का ध्यान रखोगे, यूज करोगे, एंड अपने प्रोफेशनल करियर में और ज्यादा सक्सीड करोगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।